हाय फ्रेंड, राम राम। तो शुरू करते दोस्ती से प्यार तक। और हम प्रीवियस पार्ट नहीं बता रहे हैं, कल के पार्ट से शुरू करते हैं कि रिया की हल्दी में रिया के ससुराल वाले पूछते हैं कि ये कौन है, बहुत खुश है। तो कहते हैं ये ओम का दोस्त है। पूछती हैं कि ओम का दोस्त मतलब कहते बेस्ट फ्रेंड है, ये रॉकी है ओम का बेस्ट फ्रेंड। तो कहती अच्छा भाई जैसे हैं। तो कहते नहीं, भाई नहीं है, भाई नहीं है वो रिया के, वो रॉकी के, वो ओम के दोस्त है, रॉकी है। और नमस्ते करते और जाने को कहते। रॉकी बहुत मस्त होके डांस कर रहे थे। ओम कहता चल भाई हो गया, ख़त्म हो रही है, सब जा रहे तू भी जा। तो रॉकी कहता है हाँ यार, क्या तुझे क्या जल्दी है, मैं रुक भी जाऊँ तो कल शादी है ना, शादी अटेंड करके जाएंगे। ओम कहता भाई तू होश में तो है ना। तो कहते हाँ मैं एकदम होश में हूँ। पर रॉकी बहुत खुश रहते हैं, खड़े होते हैं साइड में, स्मोक कर रहे होते हैं। रिया हाथ पकड़ती है और खींचती हुए उन्हें अपने रूम में ले जाती हैं। रॉकी देखते हैं, रिया रूम में ले जाती है, लॉक करती हैं और कहती हैं क्या कर रहा है, क्यों मुश्किलें बढ़ा रहा है, अपनी भी मेरी भी, जाइए आप चले जाइए, प्लीज़ चले जाइए यहाँ से। रॉकी कहते क्यों, इनवाइट किया है तुमने, पहला कार्ड दिया है मुझे, क्यों नहीं आऊँ मैं। हम आएंगे, हम एक फंक्शन अटेंड करेंगे रिया जी। कहते क्या रिया जी, आप क्यों इतना मुश्किल कर रहे हैं मेरे और अपने लिए, दोनों के लिए, प्लीज़ चले जाइए रॉकी जी प्लीज़। तो रिया रॉकी कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम बाहर जा रहे हैं। अभी हमने भाई पार्टी की दावत नहीं की है, डिनर नहीं किया है, डिनर कर ले, पार्टी में इतनी सारी डिशेस बनी है। तो रिया कहती हैं आपको डिनर करना है, बैठिए यहाँ। रिया बाहर किसी को कॉल करती हैं, वो आती है, नॉक करता है। 10 मिनट बाद एक प्लेट में सारा खाना सर्व करके लाया रहता है, जितनी भी डिशेस बनी रहती है सारी डिशेस। रिया डोर ओपन करती है, लेती है और बंद करती है। कहती बैठिए, आपको डिनर करना ना, बैठिए करिए। रॉकी को बैठाती हैं और कहती हैं क्यों आप मुझे परेशान कर रहे हैं, प्लीज़ आप चले जाइए यहाँ से। आपने शादी कर ली ना। रॉकी कहते किसने कहा आपसे। कहते आपकी माँ ने। तो रॉकी कहते आपने सच मान लिया, मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा, घर ऐसे ही सच मान लिया, उसकी प्रूफ नहीं मांगी माँ से। तो कहती है नहीं, बचा क्या था। कहते हैं कि हाँ, आपको शादी करने के लिए बहाने चाहिए थे, तो आपके लिए तो ये बहुत है ना। कहते हैं क्यों आपने शादी, रिया कहती क्यों आपने शादी नहीं की। रॉकी कहते नहीं, मैं राजपूत हूँ, मैंने एक बार किसी लड़की का हाथ थामा तो मैं आखिरी सांस तक निभाने को तैयार हूँ। रिया कहती है कौन सी आखिरी सांस, ये सब बातें बकवास है, ये आप मुझे कितने दिन से कह रहे हैं। आपने कहा भी था मैं दोस्ती भी आखिरी सांस तक निभाऊंगा रिया जी आपसे, तो आपने क्या किया। तो कहते हैं हम अब भी तैयार हैं, हम वही कर रहे हैं। कहते हैं प्लीज़ आप चले जाइए रॉकी जी प्लीज़। कहते नहीं, तुम मेरी दोस्त हो, मेरे दोस्त की सिस्टर हो, इस शादी में मेरा आने का हक तो बनता ही है, और वैसे भी मैं इनवाइट हूँ। तो कहती है कि मैं आपकी एक्स वाइफ हूँ। तो रॉकी कहते हैं राजपूतों में एक्स नहीं होता, या तो हमारी होती है या किसी की नहीं होती है। कहती है आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, डरा रहे हैं मुझे। कहते नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें करना होता तो हम कर देते, हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये कहती है तो फिर। कहते हैं कि कुछ नहीं, बस हम, कहती है आपसे प्यार करते हैं रिया जी बहुत। रिया कहती है झूठ बोलना बंद कीजिए, आपने शादी इसलिए की थी कि आपकी फ्रेंड की इज्जत बचानी थी आपको, और हमारे बीच कुछ नहीं था। तो रॉकी कहते हैं
आपको ये तो याद है कि मैंने शादी की थी, ये याद नहीं कि मैंने क्या कहा था कि हम आखिरी सांस तक आपके साथ रहना चाहते हैं। रिया कहती है, कौन सी आखिरी सांस जिसमें आपने मुझे छोड़ दिया, जिसमें आपने पलट कर मेरी तरफ नहीं देखा। रॉकी कहते, क्यों नहीं देखा, इतने मैसेजेस किए, कॉल्स किए, लेटर्स लिखे, पीछा किया। तो रिया कहती है, बात करने की कोशिश की आपने, मेरे पास आए कभी? कहते, कॉल्स उठाती तो बातें होती ना रिया जी, पीछा कर रहे थे टोकती तो बातें होती ना रिया जी। कहती, क्यों, आप सामने से बात नहीं कर सकते? आप लेटर पे सॉरी लिख के भेज सकते हैं, मैसेज सॉरी का मैसेज कर सकता है, रिकॉर्ड करके नहीं भेज पा रहे थे अपनी बातों को। तो रॉकी कहते, जिन्हें शब्द समझ में नहीं आ रहे थे उन्हें मेरी बातें समझ में आती। लेटर्स में क्या नहीं लिख के भेजा था आपके लिए, आपके भाई ने ला के दिए होंगे आपको सारे लेटर्स। तो रिया चुप हो जाती है, कहती है, ये आप तो डिनर फिनिश हुआ और अब आप जाइए, प्लीज़ जाइए, प्लीज़ चले जाइए रॉकी जी, इतना मुश्किल मत कीजिए। रॉकी कहते, बिल्कुल मुश्किल नहीं करेंगे। तो कहती है, क्या आप कुछ प्लान कर रहे हैं क्या शादी तोड़ने के लिए? तो रॉकी कहते, नहीं, मैंने उम्मीद छोड़ दी है तुम्हारी, पर हाँ, मेरे जीते जी तुम्हारी शादी किसी और से नहीं हो सकती। तो कहती है, क्या करेंगे आप? कोई ड्रामा क्रिएट करने वाले हैं तो पहले ही बता दीजिए मुझे। रॉकी कहते, नहीं, सुना है मैंने कि प्यार सच्चा हो तो अपने आप चला आता है। देखिए, मेरी माँ मेरे डैड से बहुत प्यार करती थी, मेरे पापा से। उन्होंने कभी दूसरा कदम नहीं उठाया, पूरे परिवार को, पूरे जहान को छोड़ दिया, यहाँ अकेले आती रही। मेरे पापा की फैमिली ने तो उन लोगों को एक्सेप्ट भी कर लिया, मतलब मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया, पर मेरी माँ की फैमिली ने आज तक उनसे बातें नहीं की। और हम भी, जैसे मेरी माँ मेरे पापा के बिना अकेले है ना, वैसे ही हम आपकी तरह नहीं है रिया जी, किस डाल से उड़े तो उस पे बैठ गए और उस डाल से उड़े तो दूसरी डाल पे जाके बैठ गए। रिया प्लेट रखती हैं अपने हाथ से और रॉकी की कॉलर पकड़ती हैं और एक स्लैप करती हैं, कहती हैं, इसी वजह से मैं नहीं रहना चाहती आपके पास, आपके साथ। आप मेरे पास मेरे सामने लाते हैं। क्यों शादी की थी? आपको जब सब पता था नहीं करनी चाहिए थी। क्यों महान बने, क्यों पीछे आए, क्यों दोस्ती का हाथ बढ़ाया, ये सब करने के बाद क्यों छोड़ दिया मुझे? रॉकी कहते हैं, मैंने छोड़ा आपको? कहते हैं, हाँ, आपने छोड़ा। अगर मैंने जाने की जिद की तो आपने रोका क्यों नहीं, मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों नहीं की? जैसे शादी के लिए सबको मनाया, मुझे लेने क्यों नहीं आए आप? मैं इतने प्लान्स बना रही थी आपके पास आने के, आपने क्यों नहीं पलट के देखा? आप माँ के पास चले गए, आपको पता भी है मैं 3 दिन घर पे रहती, आपका वेट कर रही थी। आप अब आओ तो मैं प्रपोज़ करूँ, आप अब आओ तो मैं प्रपोज़ करूँ। रॉकी कहते हैं, और उस लड़के का? कहते हैं, रिया, जाकर पता तो करिए। आपने कुछ देखा, नैरेटिव सेट किया और आप चले आए, आपने बातों को जानने की, अरे कॉलर पकड़ते आके उस लड़के का, यार मुझे स्लैप करते तो हम बताते ना क्या बात है, मुझसे पूछते तो सही। पर आपने नैरेटिव सेट किया, आए और निकल के 1 साल बाद देखा मैंने आपको, आपको समझ में आता है? रॉकी कहते हैं, 2 साल पहले देख रही थी ना, तो क्या कर लिया, पीछे पीछे घूम रहे थे ना, क्या किया? मेरी हालत देख रही थी ना, बात करने की कोशिश कर रहे थे ना। नहीं आता मुझे, नहीं समझ में आता मुझे, जब कोई चीज़ें बताता है तभी हम कर पाते हैं। कहते, झूठ मत बोलिए, अगर ऐसा होता तो आप शादी के लिए नहीं पूछते मुझसे या मेरी फैमिली से। हम कहते, ठीक है, आप शादी करिए, शादी करिए आप। कहती, कल मेरी बारात आएगी और आप कुछ नहीं करेंगे? कहते, नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, बारात तो निकलेगी रिया जी, 2 जगह से निकलेगी। एक जगह बहुत सारी खुशियाँ होंगी और एक तरफ मातम।
बस इतना ही फ़र्क होगा। रिया कहती है क्या चाहते हैं आप? रॉकी आते हैं, रिया को हक करते हैं और कहते हैं बस शायद ये आखिरी हो, शायद ये आखिरी हो, बस इतना चाहते हैं। हक करते हैं और रिया कुछ नहीं रिस्पॉन्स नहीं करती, ना उन्हें पुश करती है ना ही बैक हक करती है। रॉकी हक करके जा रहे होते तो बच्चा देखता है, डोर खुलती, कहता है डैडी। कहते हैं हाँ बेटा। कहते कहाँ जा रहे हैं? कहते आते बेटा, हम अभी आते हैं। और निकलते हैं, घर से बाहर जा रहे होते। ओम कहता है भाई कहाँ? कहते जा रहा हूँ भाई, घर जा रहा हूँ, माँ वेट कर रही होगी। कहते तू घर ही रहे भाई, तेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इधर उधर मत घूम, माँ परेशान होगी। कहते नहीं भाई, कल बारात में भी तो आना है, कल दो दो जगह से बारात निकलेगी, देखना तू किधर आता है, अपने दोस्त अपने भाई के वहाँ या अपनी बहन की बारात अटेंड करता है। ओम कहते क्या? कहते कल देखते हैं मेरे भाई, कल देखते हैं। और ओम का घर एकदम ऐसे होता है कि बाइक निकलते मेन रोड रहता है, रोड पे उनका घर रहता है, मेन रोड रहता है। जैसे ही रॉकी अपनी बाइक स्टार्ट करके बाहर निकलते हैं, उधर से बहुत स्पीड में कार आ रही होती है। वो ऐसा रॉकी की बाइक पे ऐसी आके लगती है कि रॉकी बाइक से उड़ के बहुत दूर गिरते हैं, बाइक कहीं और रॉकी कहीं और। ओम जाते हैं, जब तक देखते हैं रॉकी का सिर एकदम ब्लड ब्लड हो गया होता, रॉकी की आंखें बंद हो गई होती, गिरते ही रॉकी बेहोश हो गए होते हैं। ओम दौड़ते हुए जाता, पूरे घर में शोर मच जाता, रॉकी का एक्सीडेंट हो गया। रिया अंदर से सुनती है और भागती आती है, बाहर देखती है रॉकी की हालत, चिल्लाती है रॉकी जी, रॉकी जी। सब कहते रिया अंदर जाओ, तुम रिया अंदर जाओ। रिया कहती है नहीं मैं नहीं जा रही। एम्बुलेंस को कॉल करते तो थोड़ी देर रहती है, तो ओम कार में डालते रॉकी को हॉस्पिटल लेके जाते। रॉकी जैसे ले जाती है, वो लोग फॉर्म फिलअप करवाते हैं और कहते कुछ पैसे जमा करिए। कहते हैं हाँ हाँ करते हैं हम। अ, कितने लगेंगे? कहती है कम से कम 15 लाख। तो कहती है कि कुछ कुछ पेमेंट कर दीजिए, सर्जरी होती रहेगी, फिर डिस्चार्जिंग के समय दे दीजिएगा। इतने रुपए, ये लोग मिडिल क्लास थे, इतने रुपए नहीं रहते। ओम उनकी बर्फ़ी को कॉल करते और कहते माँ को बताना नहीं, और हॉस्पिटल लेके आ। और ओम कहीं से अरेंज करते, कॉल करती है, ये 2-2.5 लाख रुपए यहाँ पे लाते हैं और जमा करते हैं और बोलते हैं कि ऑपरेशन शुरू करिए, पेमेंट आ रही है। रॉकी भाई आती, उनकी माँ पूछती है क्या हुआ? तो कहते माँ आंटी रॉकी का एक्सीडेंट हो गया, सीरियस, रॉकी सीरियस है। बाइस वो सुनते ही गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, तुरंत फेंट होती है। रिया पकड़ती है, तब तक उठाते हैं, उनको भी एडमिट करना पड़ता है, वो सीरियस हो जाती है। बर्फ़ी कहता क्या हुआ भैया? कहते रॉकी का एक्सीडेंट हो गया भाई, मैं देख रहा हूँ, कुछ पैसे मैंने अरेंज कराए हैं। और उनका कॉल लेते हैं, उनका फ़ोन लेते हैं और कॉल करते हैं उनके बड़े पापा को। उनके बड़े पापा भाई 30 से 40 मिनट में रहते उसी शहर में, पहुँचते हैं, पूरी फैमिली के साथ पहुँचते। कहते क्या हुआ, कैसे हुआ? तो हम बताते हैं कि घर से निकल रहा था, कार आ रही थी, कार ने बहुत तेज़ मारा। कहते और कार वाला? कहते पकड़ लिया है सबने, कार वाला भाग नहीं पाया। कहते कौन है? बताते कुछ लड़के थे, नशे में थे। ओम की हालत कैसी है? बहुत सीरियस है भाई, बहुत परेशान। ओम ऑपरेशन ओपीडी में होते हैं, तो सब वहीं टहल रहे होते हैं, पूरी फैमिली आ गई होती है, उसकी बुआ जी, चाचा चाची, बड़े पापा मम्मी, यश और विवान, उमा, सब आए रहते हैं, छोटा बच्चा आदित्य, सब आए रहते हैं भाई। पूरे हॉस्पिटल में घूम रहे होते हैं। रिया को देखते उसके बड़े पापा कहते हैं लड़की तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? रिया कुछ नहीं बोलती।
वर्मा जी थोड़ी देर बाद कहते रिया जाओ, तो तुम्हारी शादी है, जाओ यहाँ से। कहते हैं मैं नहीं जाऊँगी पापा, मैं रौदकी जी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। वर्मा जी उठते और रिया को सबके सामने एक थप्पड़ मारते और कहते 5 साल में तुम्हें नहीं समझ में आया कि रौदकी को छोड़ के कहीं कहाँ चली गई थी तुम। कहती है गलती हो गई पापा, पर अब मैं नहीं छोड़ के जाऊँगी। कहते रिया कल बारात आने वाली है तुम्हारी, और मैं किसी तरह का ड्रामा नहीं चाहता। कहती कुछ भी हो पापा, मैं रौदकी जी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। ओम पकड़ता हाथ और ज़बरदस्ती कार में बैठाता लाके घर छोड़ता। कहते माँ इसे समझाओ ड्रामे ना करे, बारात आ रही है, शादी करे और जाए, हमें माफ़ करे। गलती होती है मुझसे कि मैंने रौदकी को इसके ऊपर मेहरबानी करने की उसमें इसका साथ दिया। मैंने रौदकी को फंसा दिया, अपने दोस्त को फंसा दिया, इसे समझाओ। और कहते हैं माँ कुछ रुपए हो तो दे दो। कहती हैं बेटा कल बारात आने वाली है, अगर पैसे दे दिए तो कम पड़े तो क्या होगा। कहता है मैं अरेंज कर दूंगा माँ, पर फिलहाल कुछ रुपए दे दो। उनकी मॉम निकालती हैं 3-3.5 लाख रुपए कैश रहते हैं और कहती है ये कैश है बेटा, और तुम्हारे पापा के एटीएम में होंगे। एटीएम कार्ड देती हैं। ओम पैसे लेते हैं और कहते हैं माँ इसके ससुराल वालों के सामने हाथ जोड़ के मैं कुछ दिन बाद भी दे दूंगा, पर अगर रौदकी को कुछ हो गया तो मैं पूरी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। उनकी माँ कहती है कुछ नहीं होगा। कहते उसकी पूरी फैमिली आई हुई है माँ, और उसकी माँ फेंट हो गई है, होश में नहीं आ रही है। मिसेज वर्मा सबसे कहती है थोड़ा देखना, मैं आती हूँ, हॉस्पिटल जाती हूँ उनके साथ। सब देख के वहाँ पे पूरी फैमिली भाई रहती है। थोड़ी देर बाद होश में आती है, तो थोड़ी देर बाद भाई रौदकी की मॉम होश में आती है। मिसेज रानी सब देख बाहर आती है। कहती है मेरा रौदकी कैसा है बच्चा। कहते हैं ऑपरेशन हो रहा है आंटी, ऑपरेशन हो रहा है, मैंने बस पैसे लेके आया हूँ, जमा कर रहा हूँ। कहते कितने लगेंगे बेटा। कहते आप रहने दीजिए। पूछती है कितने लगेंगे बेटा। कहते अभी फ़िलहाल में 15 लाख रुपए लगने हैं, मैंने 3 लाख रुपए जमा कर दिए हैं और मैं 3 लाख लेके आया हूँ क्योंकि सर्जरी बड़ी है। कहते हैं मिसेस रानी कहती है बर्फी घर चलो बेटा। कहते माँ, कहते घर चलो बेटा, बहुत ज़रूरी है, मेरे रौदकी के मेडिकल खर्चे तो उठाने पड़ेंगे। आती हैं 1-2 लोगों से बात करती हैं इधर उधर, कई लोगों से पैसे मांगती हैं, कोई पैसे देने को रेडी नहीं हो रहा होता। फिर किसी और से बात करती हैं और उससे कहती हैं कि मैं घर बेचने के लिए रेडी हूँ। अपना घर बेचती हैं और कहती हैं कि 10 दिन बाद खाली कर दूँगी मैं, अभी मेरा बच्चा एडमिट है। 25 लाख में डील डन होती है उनके घर की, और पैसे लेके दौड़ी आती हैं। कहती है मैं लेके आई हूँ, पैसे जमा करवाती हूँ ओम से, और ओम के पैसे तुरंत देती हैं। कहती है बेटा तुम लोग का साया मेरे रौदकी से जितना दूर है उतना अच्छा है। हाथ जोड़ के ओम से कहती हैं जाओ बेटा तुम सब लोग चले जाओ, मेरी रौदकी की लाइफ ख़राब करने में तुम लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। ओम कहता प्लीज़ आंटी ऐसा ना कहिए। कहते हैं मैंने कभी उससे सवाल नहीं किया, कभी कुछ नहीं कहा, पर तुम उसके पेट में खंजर डालोगे ये नहीं पता था। अपनी बहन पकड़ाते हुए तुमने एक बार नहीं सोचा कि वो मेरा अकेला इकलौता सहारा है, और चुप हो जाती है। वर्मा जी हाथ जोड़ते हैं, ओम को ज़बरदस्ती घर लेके आते हैं, और मिसेस वर्मा साथ रहती है। घर आते हैं, हम पैसे लेके जाते और कहते रिया ये तुम्हारी सास ने जो पैसे हमने दिए थे ना रौदकी की सर्जरी के लिए, वापस कर दी उन्होंने कि हमारा साया भी रौदकी पे नहीं आना चाहिए।
ये लो, ये शादी में लगा लेना। और कहते पापा अगर मैंने इसकी शादी में कहते पापा अगर मैंने इसकी शादी का एक भी रिचुअल अटेंड किया तो मुझे मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मेरा भगवान मुझे माफ़ नहीं करेगा। आप समझ रहे पापा? मैंने उसको खो दिया जो भगवान बन के उस समय आया, समाज में इज्जत बचाई हमारी, और इसने 4 साल में लगा डाली उसकी। और चुप हो जाते हैं, कहते मैं जा रहा हूँ, चाहे उसकी मम्मी मुझे धक्के मारे, चाहे कुछ भी करे, मैं इस समय राखी का साथ नहीं छोड़ सकता। आपकी बेटी आप देखिए, शादियाँ उनकी भी हो जाती है जिनके भाई नहीं होते, पर दोस्त नहीं मिलते पापा, दोस्त नहीं मिलते रॉकी जैसे। उठते रॉकी ओम जा रहा होते तो ये कहती है भैया प्लीज़ मुझे भी ले चलो, मुझे नहीं करनी शादी, आप प्रेशर करके मेरी शादी आपने फिक्स कराई है। रॉकी कहते ओम कहते किस लिए? फिर से उसे बर्बाद करने के लिए? किस लिए? फिर से तुम वही सब करोगी उसके साथ जो क्या नहीं किया बंदे ने तुम्हारे पीछे पीछे बाइक लेके पूरे 1 साल घुमा अपनी दुकान को छोड़ के, जो कभी अपनी माँ के लिए भी नहीं छोड़ के जाता भैया वो, चाहे कुछ भी हो जाए। और लेटर्स लिखे, छुट्टी लेके दिल्ली तुम्हारे पीछे यहाँ राजस्थान से पहुँच जाता था। तुम्हें क्या चाहिए था रिया, और क्या चाहिए था? शादी की थी उसने, अगर तुमसे कुछ डिमांड की तो तुम उसे प्यार से ना कर सकती थी। इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी यार? वो प्यार से ना माने तो उसे छोड़ के आती, प्यार से छोड़ के आती। और कहते शादी करो और हमें मुक्त करो अपने बोझ से। बहुत इंसल्ट होगी, पूरी सोसाइटी रॉकी को पागल कहती है, तुम्हें पता भी है। सब कहते 2 लड़कियों की शादी नहीं होती, होती है बहुत से कपल्स हैं। रॉकी बेस्ट है, बेस्ट है वो, उसके जैसा कोई नहीं है रिया। मेरे कहने पे वो तुम्हारे पास जा रहा था, मैं ही बोल रहा था एक स्टेप और आगे ले भाई, एक स्टेप और आगे ले भाई, एक स्टेप और आगे ले। कहते मैं जा रहा हूँ पापा, अगर मैं रुक गया तो मैं अपने आप को तो अभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं कर पाऊँगा, अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊँगा। उसके मामा मम्मी सुन रहे होते हैं, सब आते हैं, कहते पर ओम तुम्हारी बहन है। कहते बहन नहीं है ये, इसे रिश्तों के बारे में पता नहीं। और कहते तब कहाँ गया था जब, और चुप हो जाते हैं। कहते हैं पापा आप समझ रहे हैं ना मेरा कहने का मतलब क्या है, ये मेरी बहन है, मैं कुछ कह नहीं सकता। और जा रहे होते रिया कहती है प्लीज़ भाई प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे भी लेते चलो। ओम अपने आप को छुड़ाते रिया से और चले जाते हैं। रिया रोती कहती है पापा मुझे नहीं शादी करनी, आप लोगों ने ज़बरदस्ती फिक्स की है, मुझे रॉकी के साथ रहना। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी, मैं पैर पकड़ लूँगी, प्लीज़ पापा मुझे नहीं करनी है शादी, प्लीज़ पापा प्लीज़ ना कर दीजिए, प्लीज़ पापा। सुबह ड्रामा होने से अच्छा अभी सब कुछ ख़त्म कर दीजिए। ये सब होते होते सुबह के 4 बज रहे होते हैं। रिया के पापा बहुत देर तक सोचते हैं, उसके मामा जी समझाते कि रहने दीजिए भाई साहब, बच्ची बहुत रो रही है, और ये शादी तो आप लोग ज़बरदस्ती करवा रहे थे ओम और आप, वो तो रेडी भी नहीं थी। तो उसने एंगेजमेंट में भी कितना ड्रामा किया था, पर आप लोग मानने को तैयार नहीं थे, और ओम सबसे ज़्यादा जिद कर रहा था, मना लीजिए भाई साहब प्लीज़। तो कॉल करते हैं मिस्टर वर्मा लड़के वालों के यहाँ, और लड़के से कहते हैं कि हम शादी नहीं करना चाहते। कहते आपके कहने का मतलब क्या है? यहाँ पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। कहते बेटा हम शादी नहीं कर सकते, हमारी रिया नहीं शादी करना चाहती। कहते आपका मतलब क्या है? समाज में कुछ इज्जत है कि नहीं?
तो वर्मा जी कहते हैं समाज में आपकी कितनी इज्जत है मुझे पता है। पहली वाइफ तो आपने खुद जला के मार दिया था और आपके ऊपर केस चल रहा है, तो मुझे ना बताए समाज में कितनी इज्जत होनी चाहिए और कितनी नहीं। तो वो कहता है तो क्या मैं मुजरिम नहीं हूँ, केस चल रहा है। कहते हैं केस तभी तो चल रहा है जब आपके खिलाफ सबूत है, वरना छूट नहीं जाते। 3 साल से आपके ऊपर केस चल रहा है। अभी आप 2 महीने पहले तो छूट के आए थे और हमने जानबूझकर आपसे शादी फिक्स कर दी थी रिया की। रिया सुनती है और चुप रहती हैं। कॉल कट करते हैं तो उनके मामा जी पूछते हैं आप लोग पागल हैं, ऐसे लड़के से शादी कर रहे थे। कहते ओम जिद में आ गया था, मान ही नहीं रहा था, कह रहा था इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। कहते अगर वो हमारी रिया के साथ कुछ कर देता तो। कहते हैं अब भी होगा, कल होगा, वो मानने वाला नहीं है। उसके मामा जी कहते लाइए बताइए, मुझे नंबर दीजिए, उसके बारे में सब कुछ बताइए। उसके मामा जी बताते हैं, अपने एक फ्रेंड को फ़ोन करते हैं पुलिस वाले तो, और कहते हैं बस आप 2 दिन के लिए किसी भी तरह अंदर कर लीजिए, बाकी हम देख लेंगे। भाई रात में पुलिस उठा ले जाती है उसको और अंदर रखती है। इधर कोई तैयारी नहीं होती, उधर राती का ऑपरेशन हो गया होता है। ओम जाते तो श्रुति की मम्मी कहती प्लीज़ चले जाओ बेटा। कहते मैं नहीं जा रहा, वो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं पूरी दुनिया छोड़ सकता उसके लिए, पर उसको नहीं आंटी। मैं तो आपको भी कुछ नहीं समझता उसके आगे। मैं और मेरा भाई मैं बस इतना ही समझता हूँ मैं। उसके बड़े पापा कहते जाने दो रानी। कहते हैं इन सब की वजह से मेरे रोती तो मैं खो देती भाई साहब। कहते उन सब की वजह से पा भी तो रही हो, लेके भी तो वही आए, मिल भी तो रहा है तुम्हारा रॉकी। एक पैर पे खड़ा था वो, रहने दो रानी। तो रानी चुप हो जाती है। ऑपरेशन ओपीडी से जब भाई रॉकी बाहर आते हैं, उनकी माँ जाती है, जैसे रोती है तो ओम तुरंत पकड़ता है और उनकी माँ हद करती है उनको और खूब रोती हैं। उसकी हालत देख के रॉकी होश में नहीं होते, उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। ऐसे ही कोई मिलने नहीं जा पाता, कोई एक ही जा पाता है आईसीयू में। एक बार उनकी माँ गई होती है और ओम बहुत रो रहा होता है, ओम गया होता है। शाम को भाई इस ड्रामे के बाद रिया भी आई होती है। उनकी माँ देखती है और कहती है प्लीज़ बेटा तुम चले जाओ, यहाँ से चली जाओ तुम। रिया नहीं जाती, रिया वहीं खड़ी रहती है, किसी की नहीं सुन रही होती है। कोई कुछ भी कहता है वो कुछ नहीं सुनती, वहीं खड़ी रहती है। ओम धक्के दे के भगाता है तो रिया नहीं जाती, हॉस्पिटल के पास ही खड़ी रहती है। ओम जैसे हटता फिर आ जाती हो। 1-2 दिन कटते रॉकी आईसीयू में और ऑपरेशन पूछते हो क्या हुआ, रॉकी होश में क्यों नहीं आ रहे, क्या हो गया। कहते कुछ नहीं हुआ है, होश आने पे ही पता चलेगा। ब्रेन की सर्जरी में बहुत कुछ होता है, कभी मेमोरी लॉस हो जाती है, कभी पैरालिसिस हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, बहुत इफ़ेक्ट पड़ जाते हैं। अब हमने सर्जरी कर दी और बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन थी, तो हम बता नहीं सकते जब तक पेशेंट को होश नहीं आता। आपने टर्म और कंडीशन तो पढ़ी थी ना सिग्नेचर करते हुए। हम कहते हैं सर उस समय किसको याद रहता है। कहते हैं ये आपकी गलती, आपको पढ़ना चाहिए था। रॉकी की माँ रोती है तो रिया हाथ के पकड़ती है और हाथ करके रिया भी रो रही होती है। कहती प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे, दोबारा कभी गलती नहीं होगी। कहती तुमने ऐसा छोड़ा है कि दोबारा कुछ होगा नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखते क्या होता है। आज के लिए इतना ही, राम।